आज मैं अपने शौहर को दिल भर के देख रही थी बिकॉज आज मेरी वापसी की फ्लाइट है कोयटा की और कल मेरे हस्बैंड जा रहे हैं वापस सऊदीया। तो इधर मैं अपने घर को लास्ट टाइम दिल भर के देख रही थी क्योंकि अब मुझे पता नहीं मौका मिलेगा कब मिलेगा इधर वापस जाने को अपने गांव अपने ससुराल। तो ये मेरा होम स्वीट होम है। इधर मैं इतना उदास थी कि मेरे हस्बैंड ने कहा चलो तुम्हें लंच बाहर से करवाते हैं, मैकडोनल्ड चलते हैं। इधर मैं अपने दिल से अपने हस्बैंड से सारी बातें कर रही थी अपने दिल की कि मैं उनके बगैर बहुत उदास हो जाती हूँ, लेकिन फिर क्या करें, मजबूरी है, जाना तो पड़ेगा। लेकिन इंशाल्लाह कोई बात नहीं, बहुत जल्द मैं उनके पास चली जाऊंगी, इतना मुझे उम्मीद है। अब ये हमें वापस जाना है एयरपोर्ट, तो हम एयरपोर्ट के लिए निकल गए हैं जल्दी से क्योंकि हम फ्लाइट को ऑलरेडी बहुत लेट कर चुके थे क्योंकि मैं इतना रो रही थी क्योंकि मुझे वापसी नहीं जाना था। और बस तो काफ़ी सफ़र करने के बाद हम इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंच चुके थे और इसको देख के मैं मज़ीद उदास हो गई थी कि मुझे वापस जाना है। अली ने हुरैन को एक मिनट के लिए भी अपनी गोद से उतारा कि मैं अपनी बच्ची को अपने पास ही रखूंगा जब तक मैं तुम्हें बोर्डिंग के लिए अंदर नहीं भेज देता, लास्ट सिक्योरिटी चेक नहीं करवा देता। तो इधर मैं अली से काफ़ी दूर चल रही थी कि मैं उनको देखूंगी तो मुझसे वापस जाने के कदम नहीं उठेंगे। क्या करें अब, ऐसी अल्लाह ताला ने रिश्ता बनाया मियाँ बीवी का, एक दूसरे से दूर होना बहुत ही मुश्किल काम होता है। कोई नहीं, इधर मैं अपनी पूरी ट्रॉली खुद लेके जा रही थी और वो अपनी बच्ची को लेके जा रहे थे। यहाँ पर उन्होंने जाके पूछा कि टाइम कितना रह गया है फ्लाइट में, तो आधे घंटे का वक्त रह गया था। मुझे काफ़ी भूख लग गई थी क्योंकि मैं काफ़ी फूडी हूँ। तो मैंने अली को बोला आप मेरे लिए प्लीज़ जाके कुछ खाने को ले आए। तो उन्होंने कहा पहले मैं जाके सिक्योरिटी से पूछ लूँ कि टाइम कितना रह गया है तुम्हारी फ्लाइट में, उसके बाद मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आता हूँ। तो इतनी देर में अली मेरे लिए बर्गर, साथ में सैंडविच और एक मिनरल वाटर की बोतल ले आए कि मैं हुरैन के साथ इजीली खा सकूं। और इसी के साथ मुझे अपने शौहर पे बड़ा मैंने इंतहाई बुझे दिल से अपनी बोर्डिंग करवाई, अपनी सीट एक फीमेल लेडी पैसेंजर के साथ ली। इधर से मैं अपने वेटिंग एरिया हॉल में जा रही थी, काफ़ी लंबा था और हुरैन मेरी गोद में थी, मेरा हाथ भी काफ़ी दर्द कर रहा था। लेकिन क्या कर सकते हैं, मेरे हस्बैंड ने मेरे लिए बिजनेस क्लास बुक करवाई थी बिकॉज मैं इतनी उदास थी। वो समझते हैं कि मैं चीज़ों से खुश हो जाऊंगी, हालांकि मुझे उनका साथ चाहिए, भले वो जंगल में क्यों ना रखें मुझे, लेकिन क्या करें। खैर भूख बहुत लगी थी तो मैंने हुरैन को सैंडविच दिया और खुद अपने लिए बर्गर खाया। इधर मैं हुरैन के साथ वीडियो शूट कर रही थी कि मेरा बेटा अकेले जाके बेंच पे बैठ गया, ऑब्वियसली आखिर फवा मामा का जो बेटा है। इधर मैं पूरा हॉल की वीडियो क्रिएट कर रही थी कि कितना पुरसुकून माहौल था इधर का, लेकिन फिर वही ना, दिल उदास था लेकिन एक तरफ दिल खुश भी था कि मैं अपनी मम्मा के पास वापस जा रही हूँ। हुरैन मेरे पर्स के साथ खेल रहा था, बहुत ज़्यादा शैतानी कर रहा था, कहता मुझे फ्लोर पे छोड़ दो, जो मैं ऐसा नहीं कर सकती थी। खैर कोई नहीं, अभी मैं इंतज़ार कर रही थी, आधा घंटा रह गया था मेरी फ्लाइट में, तो मैंने सोचा पहले जाके मैं नमाज अदा कर लूँ। तो इधर मैंने असर की नमाज अदा की, उसके बाद मैंने अपने बच्चे के पास आके बैठ गई। यहाँ पे अभी और वेट था थोड़ा, बोर्डिंग कार्ड मैं मुसलसल देखे जा रही थी कि मैं अब क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ। इतनी देर में अनाउंसमेंट हो गई और अनाउंसमेंट में हम सब खड़े हुए। C5 पे मैं वेटिंग एरिया पे मैं थी, मेरी ट्यूब लग चुकी थी जहाज में जाने की, तो मैं उसकी भी कंप्लीट वीडियो शूट वैसे भी कर रही थी, अपने फैमिली मेम्बर्स को भी दिखाना था। तो इधर हम ट्यूब में एंटर हो गए हैं और ट्यूब से हम लोग जहाज के गेट की तरफ जाएंगे। मेरा हाथ इतना दुख चुका था, हुरैन मेरी गोद में चढ़े चढ़े चढ़े। बस यहाँ पे एक बहुत स्वीट सी लड़की थी जो मुसलसल हुरैन को बहुत ज्यादा प्यार करी थी और वो कहती आप इसको मेरी गोद में दे दे। तो मैं थोड़े से वक्त के लिए उसको पकड़ा दी कि मेरा हाथ एटलीस्ट थोड़ा सा आराम दे तो हो जाए। मैं फ्लाइट में आ गई थी और मैं अपनी सीट पे बैठ गई थी। 3 नंबर मेरी सीट का नंबर था और यहाँ से मैं बाहर विंडो पे देख रही थी। काफ़ी अच्छा मौसम था, क्लाउडी क्लाउडी मौसम था। अब मेरे दिल में एक्साइटमेंट शुरू हो गई थी कि मैं अपनी मम्मा के साथ जा रही हूँ, मम्मा के पास जा रही हूँ। मम्मा उधर से मुझे कॉल करके बोल रही थी कि बस जैसी फ्लाइट उतने मुझे मैसेज कर देना क्योंकि अभी सिग्नल चले जाएंगे। तो मेरे मम्मा से और मेरे हस्बैंड से कोई भी रब्ता नहीं होगा, तो दोनों बहुत ज़्यादा परेशान थे। इधर हुरैन सो गई थी और इतना प्यारा क्लाउडी मौसम था, हम लोग बादलों के ऊपर से जा रहे थे। मुझे हमेशा से वीडियोस बनाने का बहुत शौक है। मैं हमेशा जब भी शादी से पहले भी ट्रैवल करती थी तो मैं हमेशा विंडो वाली सीट ही लिया करती थी। और यू नो व्हाट गाइस, आप लोग मिकाइल जुल्फिकार को तो जानते ही होंगे, वो भी मेरे साथ फ्लाइट में बिजनेस क्लास में बैठे हुए थे। तो मैं उन्हें चुपके चुपके देख रही थी बिकॉज मुझे वो बहुत पसंद है। ही इज वेरी हैंडसम।
तो वो रियल लाइफ में और ज़्यादा अच्छे हैं। तो मैंने उनको देखा तो मुझे बहुत अच्छे लगे, बट मैंने कोई बात नहीं की। बहरहाल इधर हम लोग बिल्कुल आसमान पे हैं, हमें नीचे की ज़मीन नज़र आ रही थी। मैं हमेशा से अपनी बहन को बीच वाली सीट पे बिठाती थी, जब भी मैं शादी से पहले भी ट्रैवल करती थी कि मुझे विंडो सीट बैठने, तो मैंने इसकी कंप्लीट वीडियो बनानी, मैंने देखना है, मुझे हमेशा से शौक था। हमारा जहाज लैंड कर चुका था और कोटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट हम उतर गए थे, और आने के साथ ही मुझे एकदम से बहुत ज्यादा खुशी हुई कि मैं मम्मा के साथ मिलने जाने वाली हूँ। यहाँ पे इन लोगों ने स्टेयर्स लगाई थी, ट्यूब नहीं लगाई थी, आई डोंट नो व्हाई। वो बस थी जिसमें हमने चढ़ के जाना था। फ्लाई जना मेरी फ्लाइट थी, जो कि मैंने कंप्लीट जहाज की भी वीडियो आप लोगों के लिए ली कि मैं आपको बता सकूं मैं किस में आई हूँ। तो ये हम लोग बस में बैठ के जा रहे हैं। यहाँ पे मजीद और भी फ्लाइट्स खड़ी हुई हैं दुबई जाने के लिए, फ्लाई दुबई। तो यहाँ से हम लोग अभी बाहर जाएंगे। बाहर यू नो व्हाट, मुझे पोलियो पिलाने कतरे पिलाने वाले भी मिल गए थे। मैंने यहाँ से हुरैन को पोलियो के कतरे भी पिलाए थे, और फिर मैं यहाँ से बाहर गई और मम्मा से मिल गई।